नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैंग्लियोनिक सिस्ट के बारे में। तो गैंग्लियन सिस्ट एक स्वेलिंग है जो हमें रिस्ट के इस पॉइंट के ऊपर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि रिस्ट जॉइंट के इस पार्ट के ऊपर हमें एक छोटा सा लंप मिलता है, एक छोटी सी स्वेलिंग मिलती है जो टच करने पे हमें सॉफ्ट फील होती है और नॉन पेनफुल होती है। तो दोस्तों, जब हम इसको दबाते हैं तो इसके अंदर कोई पेन नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जो लंप है, ये जो छोटी सी गांठ है रिस्ट जॉइंट के इस पार्ट के ऊपर, ये कई बार मटर के दाने जितनी होती है और कई बार ये उससे बड़ी भी हो सकती है। तो दोस्तों, इसका साइज वेरिएबल होता है। तो कई बार ये छोटा सा लंप होता है और कई बार ये बहुत बड़ा लंप होता है, मगर इसका साइज का पेन से कुछ लेना देना नहीं होता है। यानी कि जितना बड़ा साइज होता है वो ये ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा पेनफुल होगा, या जितना छोटा साइज होता है वो कम पेनफुल होगा। तो दोस्तों, मोस्ट कॉमनली ये एक नॉन पेनफुल लंप होता है, यानी कि इसमें हमें कोई पेन नहीं होता है। तो दोस्तों, जो हमारा रिस्ट जॉइंट है, ये रिस्ट जॉइंट हमारे छोटे छोटे जॉइंट से मिलके बना होता है। इस जॉइंट के अंदर हमारी 8 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको हम कार्पल बोन्स कहती हैं, और ये कार्पल बोन्स एक दूसरे के साथ मिलके छोटे छोटे जॉइंट्स बनाती हैं। और हर एक जॉइंट के चारों तरफ एक कैप्सूल होता है, एक कवरिंग होती है जो उन जॉइंट्स को कवर करके रखती है। तो दोस्तों, जब हम कोई रिपीटेड एक्टिविटी अपने रिस्ट की करते हैं, या फिर हमारा कुछ ऐसा काम होता है जिसमें हमें रिस्ट का बहुत ज्यादा यूज करना पड़े, उसकी वजह से वो कैप्सूल हमारा जॉइंट के बीच में से एस्केप करके और हमारे जॉइंट के अंदर साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन हमारे जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करती है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो हमारे जॉइंट के अंदर जो कैप्सूल का अंदर का पार्ट होता है उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो जॉइंट के अंदर से बाहर आ जाती है और हमें वो लंप की तरह बाहर जॉइंट के ऊपर स्किन के नीचे फील होना स्टार्ट हो जाती है। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक फ्लूइड भरा होता है। तो दोस्तों, इसको हम जब दबा के देखते हैं तो इसमें हमें कोई पेन महसूस नहीं होता है। दोस्तों, जब ये लंप हमारे किसी नर्व को कंप्रेस करना स्टार्ट कर देता है तो उसकी वजह से हमें पेन महसूस हो सकता है, अदरवाइज ये हमारा पेनफुल स्ट्रक्चर नहीं होता है। दूसरी चीज, हमारा आर्थराइटिस की वजह से जो हमारे रिस्ट के छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स में जब आर्थराइटिस हो जाता है तो उस आर्थराइटिस होने की वजह से भी वो साइनोवियल मेम्ब्रेन, वो जॉइंट कैप्सूल हमारा जॉइंट के अंदर से बाहर निकल के आ जाता है और स्किन के नीचे हमें वो फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो हमारी रिस्ट के ऊपर स्वेलिंग होती है इसको हम गैंग्लियोनिक सिस्ट कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक नॉर्मल लंप होता है, ये कोई कैंसरस लंप नहीं होता है, कोई मैलिग्नेंट लंप नहीं होता है। ये किसी भी एज ग्रुप में हमें हो सकता है। मोस्ट कॉमनली ये लेडीज के अंदर देखने को मिलता है और लगभग 30 से 40 की उम्र के आसपास ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताने जा रहे हैं। जब आप इन एक्सरसाइजेस को रूटीनली निभा के करेंगे तो आपका जो गैंग्लियोनिक सिस्ट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे जो सिस्ट के अंदर जो फ्लूइड भरा है वो वापस जॉइंट के अंदर जाना शुरू हो जाएगा और आपकी ये स्वेलिंग, ये लंप आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए समझते हैं हमें ये कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो हमें रूटीनली निभा के करनी है। तो दोस्तों, पहली एक्सरसाइज हमारी रिस्ट जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन के लिए है। हमें अपने रिस्ट जॉइंट की रेंज को पूरा मेंटेन करना है। इसमें हमें सिंपली अपनी रिस्ट को ऊपर उठाना है और वापस नीचे लेके जाना है, ऊपर उठाना है और वापस नीचे लेके जाना है। तो दोस्तों, ये मूवमेंट हम 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। ऊपर से और नीचे 1 2, तो ऐसे ऐसे हमें 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। उसके बाद हम साइड टू साइड मूवमेंट करेंगे। 1 2 3, तो ये भी हम 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज है
एक तो हमें अपने रिस्ट जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करके रखना है, दूसरी चीज जो हमारे रिस्ट जॉइंट के आसपास के मसल्स हैं उन मसल्स की हमें प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग मेंटेन करके रखनी है। तो पहली एक्सरसाइज हमारी रेंज ऑफ मोशन के लिए है। उसके बाद हम अपने रिस्ट जॉइंट के आसपास के मसल्स की स्ट्रेचिंग करेंगे। उसके लिए हम अपने हाथ को सिंपली पकड़ के और पीछे तक पूरा खींचेंगे और 10 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। इस स्ट्रेचिंग के भी हमें 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। हर एक स्ट्रेच को 10 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद हम नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। दस सेकंड होल्ड और वापस नीचे। तो इस स्ट्रेच को भी हम 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करना है, हमें अपने रिस्ट जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। तो उसके लिए आप सबसे पहले हम हाथ को ऊपर उठाने वाले मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो हमें अपनी मुट्ठी को बंद करके हमें अपने हाथ का ऊपर की तरफ जोर लगाना है और दूसरे हाथ से उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। यानी हमें हाथ को ऊपर उठाना है, अपने फिस्ट को ऊपर उठाना है और अपने दूसरे हाथ से उसको रोकना है ताकि हमें रेजिस्टेंस मिल सके। तो इस एक्सरसाइज के भी हम 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी रिस्ट को ऊपर की तरफ उठाने वाले मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। इसके बाद हम रेडियल डेविएशन के लिए हमें फिस्ट को ऊपर उठाना है और अपने दूसरे हाथ से उसको नीचे की तरफ रोकना है। तो इस एक्सरसाइज के भी हम 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे। उसके बाद हम अपने रिस्ट के वोलर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। इस एक्सरसाइज के भी हम 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज हमारी रिस्ट जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। इसके बाद हम टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारे हाथ के, जो हमारे फोर आर्म के मसल्स हैं, वो मैक्सिमम मसल्स हमारे रिस्ट जॉइंट के ऊपर अटैच होते हैं या फिर हमारी जो उंगलियां हैं उनको बेंड करने का काम करते हैं, उनको फ्लेक्स करने का काम करते हैं। और इन मसल्स के बड़े बड़े टेंडन्स होते हैं। तो इन टेंडन्स की ग्लाइडिंग के लिए हम ये नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले अपनी उंगलियों का जो सबसे ऊपर का पार्ट है, ऊपर की जो फ्लेंजेस हैं, उनको क्लोज करना है। आपको पूरी मुट्ठी बंद नहीं करनी है। सबसे पहले आपको फ्लेंजेस क्लोज करनी है और उसके बाद आपको पूरी मुट्ठी बंद करनी है। ऐसे ही आपको रिवर्स पहले मुट्ठी खोलनी है और उसके बाद फिर आपको उंगलियां खोलनी है। फिर से पहले आप अपनी फिंगर्स क्लोज करेंगे, उसके बाद आप पूरी मुट्ठी बंद करेंगे, फिर से मुट्ठी खोलेंगे और उसके बाद फिंगर्स खोलेंगे। तो इस एक्सरसाइज के भी हम 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे। तो ये टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस हैं।
तो दोस्तों ये एक्सरसाइजेस हमें दिन में 2 से 3 बार रेगुलरली निभा के करनी है। जब हम इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली निभा के करेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो गैंग्लियोनिक सिस्ट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। जो उसके अंदर जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ है वो वापस जॉइंट के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा जो लंप है, हमारी जो गैंग्लियोनिक सिस्ट है वो डिसअपीयर हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।